एवरीवन वेलकम टू स्टार बीज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें बनाती हैं कि हम हैं क्या। हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं। द लैंग्वेज वी स्पीक, हम कैसी भाषा बोलते हैं। व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं। वेयर, क्या पहनते हैं। द गेम्स वी प्ले, हम क्या खेलते हैं। और कैसी हम लोग क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया। तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। आप इस स्टेटमेंट को ब्रीफली अच्छे से देखिए। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो 8 बड़े धर्म हैं इंडिया में। 8 बड़े धर्म हैं इस दुनिया में। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपल मदर टंग एंड देयर आर मोर देन 100 डांस परफॉर्म्स। तो ये तो 8 बड़े धर्म हैं इस वर्ल्ड में और हर एक उसमें से इंडिया में प्रेजेंट है। और 1600 लैंग्वेज लोगों की मदर टंग है। मदर टंग आप जानते ही हैं, मदर टंग है पीपल की 1600, ठीक है। और 100 से भी ज़्यादा डांस परफॉर्म है, ठीक है, तो इंडिया में। Yet this diversity is not always celebrated. अब इस diversity को हमेशा सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. तो ये diversity हमेशा उन्हीं लोगों के साथ सेलिब्रेट नहीं की जाती है क्योंकि हमें उनके साथ फील सेफ और सिक्योर महसूस होता है जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह ड्रेस पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times we may not understand or know the reason why they are different from us. People also from certain attitudes and opinions about others who are not like them. तो कभी कभी हम लोग उन लोगों से मिलते हैं जो हमसे काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें अनजान या उन्हें अनफैमिलियर मान लेते हैं और उस वक्त हमें समझ नहीं आता है कि उसका रीज़न में हमें नहीं पता होता है कि हम उन्हें अपने से अलग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि लोगों के ओपिनियंस की वजह से वो उन्हें लाइक नहीं करते हैं। Some of the statements see villagers as ignorant and see people in the city as money-minded and lazy. तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ दी गई है, आप यहाँ येलो बॉक्स में देख सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट यहाँ दी गई है कि जो विलेजर्स होते हैं उन्हें विलेजेस को इग्नोरेंट माना जाता है और जो लोग होते हैं शहर के उन्हें मनी माइंडेड माना जाता है और आलसी भी माना जाता है। तो वेन एवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज अ लेजी, स्टिंगी एज सम ऑफ दिस स्टेटमेंट, एंड देन दिस बिकम प्रेजुडिस दैट वी कैरी अबाउट दैम। तो अगर हम किसी भी इंसान के बारे में नेगेटिव उसे जज कर रहे हैं, नेगेटिव हमेशा उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो आलसी है तो वो है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है हम उसके बारे में प्रेजुडिस कैरी कर रहे हैं। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली। प्रेजुडिस मतलब होता है कि दूसरों लोगों को नेगेटिवली जज करना और see them as inferior. When we think that the only particular way is best and right way to do, we often end up respecting others. तो प्रेजुडिस मतलब वो होता है हम लोग किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को नेगेटिवली जज करें कि वो आलसी है तो उससे वो नहीं आता तो वो इसमें इतना कमज़ोर है, मतलब हम उसे नेगेटिवली जज कर रहे हैं। प्रेजुडिस मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि आपको इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज लग रही है, ठीक है, अदर लैंग्वेजेस से, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब आप उन दूसरी लैंग्वेजेस को नेगेटिवली जज कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जो लैंग्वेज है बाकी वो अच्छी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ही अच्छी है। एज अ रिज़ल्ट हम उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जो इंग्लिश की बजाय कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं। वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग। हम लोग प्रेजुडाइज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि लोगों के धर्म के लिए,
कि वो कहाँ से आए हैं, उनके कैसा रंग है उनकी स्किन का, जैसे कि कोई ब्लैक होता है तो कोई वाइट होता है, तो ऐसे ही वो कौन से रीजन से आए हैं और वो कैसे बोलते हैं, उनका हाव भाव कैसा है बोलने का, कैसे कपड़े पहनते हैं। तो ये बहुत सारी प्रेजुडाइज हो सकती है। तो और हमें इनकी वजह से इसके प्रेजुडाइज के वजह से हमें उनसे फ्रेंडशिप करने का मन ही नहीं करता है। एट टाइम हम उन्हें हर्ट करने में, नुकसान पहुंचाने में या उन्हें दुखी करने में की सोचने लगते हैं। अब आता है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। तो आपके मतलब बहुत पहले फैमिलियों में जेंडर की डिफरेंस, जेंडर का वो होता था, जैसे कि बॉय और गर्ल, ठीक है। मतलब अगर बॉय हो गया तो मतलब अच्छी बात है, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिलती थी, तो यही होता है स्टीरियोटाइप। अब आप इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ बताया गया है, इफ़ वी टेक अ स्टेटमेंट। अब हम लोग एक स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कि दे डोंट क्राई, कि वो रोते नहीं। आप देखेंगे ये हमेशा एक बॉयज़ को ही कहा जाता है, मतलब बॉय या मैन। एज अ बेबी जब बॉय को रोते हैं या उन्हें हर्ट चोट लगती है तो उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि डोंट क्राई, रो मत, क्योंकि तुम एक बॉय हो, लड़के हो। और बॉय ब्रेव होते हैं और वो रोते नहीं हैं। और एज अ चिल्ड्रन जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो विश्वास करने लगते हैं कि जो बॉय होते हैं वो रोते नहीं हैं, ठीक है। बॉय अगर वो रोने भी लगता है तो वो अपने आप को खुद ही शांत कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है अगर वो रोएगा तो वो उसकी इस कमज़ोरी का साइन बन जाएगा। और जो लड़की लड़का है अगर ये सब रोएंगे, अगर वो रोएगा तो उस पर हंसेंगे लोग। तो यही होता है इसमें। Rather, the children you see in illustration were seen as disabled. This term has been changed and now the term used in children with the special needs. तो आप जैसे कि इस लड़की को देख रहे हैं जो कि एक व्हील चेयर में बैठी है, तो पहले के ज़माने में कहा जाता था कि ये लड़की, मतलब ऐसा कहा जाता था जो व्हील चेयर में बैठते थे कि अब तो ये डिसेबल हो गया, इसका कोई काम नहीं है, ऐसे ऐसे बोला जाता था। पर अब ये टर्म चेंज हो गया, अब हमें डिसेबल नहीं बल्कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स के नाम से इन्हें बोलना है, मतलब उस चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके बारे में जब भी आपको देखेगा तो हर्ट होगा कि इसने मेरे को ऐसा कहा था। ये बहुत ही मतलब बुरी बात होती है किसी को डिसेबल कहना, तो यही उसे उसकी फीलिंग्स को, उसकी थॉट्स को बुरा लग सकता है। फिर आता है तो जो बॉयज़ होते हैं उन्हें टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। तो ऐसी पीढ़ियाँ बढ़ती रहती हैं और बॉयज़ कहते रहते हैं कि उनके जो बच्चे होने लगते हैं कि वो बॉयज़ रोते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि दूसरे उन्हें मजाक उड़ाएंगे, उनके टीच करेंगे, ठीक है। और यही स्टेटमेंट हमने पढ़ी बॉयज़ की। तो फिर आता है व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। अगर हम कोई भी इंसान को एक इमेज में क्रिएट कर लेते हैं कि मतलब वो ऐसा ही होगा, मतलब हम उसके लिए स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हेन अ पीपल से दैट दस वो बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल और डम्प। हम लोग ऐसे ऐसे कहने लगते हैं दूसरे को, इसका मतलब हम लोग उनके लिए स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप यूज़ करें, दे आर स्टिंजी एंड दे जनरियस पीपल एवरीवेयर, इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट्स नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कि आप कोई भी कहता है कि जैसे कि वो डम्ब है तो वो क्रिमिनल है, लेज़ी है, ये है, वो है, वो गरीब है तो वो ये है, तो आप उसके लिए स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस लुकिंग फ्रॉम एट ईच पीपल एज यूनिक एंड individual with his or her own special qualities and skills that are different from others। तो यहाँ हमें बोला गया है कि जो स्टीरियोटाइप हमें रोकता है उस पर्सन को यूनिक तरह से देखने को, उसकी क्वालिटीज़ को देखने को, उसके स्किल्स को देखने को, दूसरों से अलग देखने को। दे आर फिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न और टाइप। स्टीरियोटाइप affect all as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। अब हमारा आता है
इनक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने देखा कि स्टीरियोटाइप क्या होते हैं। स्टीरियोटाइप वो होती है जब हम लोग कोई भी इंसान को एक इमेज, मतलब वो लेज़ी है तो वो लेज़ी ही होगा, मतलब इसका मतलब हम लोग उसके लिए स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, हम लोग वो सॉफ्ट है, वो वेल बिहेव्ड है, ये सब हम लोग लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर दिस इज़ अ वे बॉयज़। अब हमने ये भी पढ़ा कि लड़के रोते हैं, तो अगर वो नहीं रोएंगे, अगर वो रो देंगे तो उन्हें लगता है कि उनकी वीकनेस का साइन है, तो यही हमें बताया जाता है यहाँ। और फिर जो व्हील चेयर में बैठे होते हैं उन्हें हमें डिसेबल नहीं, उन्हें हमें ये चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स उन्हें कहना चाहिए। फिर आता है प्रिजुडाइज मतलब होता है किसी भी पीपल को जज करना नेगेटिवली। तो इसी तरह से हमने आज ये टॉपिक ख़त्म कर लिया। तो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे ये इनक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।